बस उनकी सुख शांति की पूछ ले, बस उनके लिए इतना सोच ले कि भाई माँ मैं खुश हूँ और आप भी, मतलब कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ, बस इससे ज्यादा माता पिता को कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान की पूजा करने से पहले अपने माता पिता का पूजन, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे चाचा जी कहते हैं कि घर का शंकर प्यासा डोले बाहर करे जलधारा। तेजा जी महाराज का भंडारा है साहब, हमने 11,000 रुपए की रसीद कटाई है, वहां भंडारे कर रहा है, माता पिता को तो भोजन नहीं दिया शाम को, तो उस भंडारे का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। 10 लाख रुपए लगा करके मंदिर बना दिया, पर अगर माता पिता की श्रद्धा से, हाँ वो माता पिता तो ये नहीं कहते भाई 24 घंटे तुम मेरे पास रहो, माता पिता तो यही सोचते हैं बेटा तुम जहां भी रहो खुश रहो, पर उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए। जब उनकी सेवा की उम्र आ जाए तो अपनी धर्म पत्नी को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जैसे तू अपने माता पिता को छोड़ करके मेरे घर पे आई है, अब ये वृद्धावस्था में आ गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, अब अपने को बेटा बेटी बन करके इनकी सेवा करनी है, ये शिक्षा देनी चाहिए अपनी पत्नी को, ताकि वो उनकी सेवा करे। तो जिस पिता ने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर दी, उसको धन नहीं, उसको सिर्फ उस पुत्र से 2 वचन प्रेम के चाहिए। बोले माता पिता की, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो हम उस वापस महात्मा की बात पे आते हैं कि वो पंडित जी तो वहाँ राम राम करते हैं, तो उस पड़ोसी को तो बड़ी दिक्कत होती है, महाराज ये राम राम मत किया करो, बड़ा दुख होता है हमें, क्यों फालतू चिल्लाते हो, सुबह सुबह सोने दिया करो, नींद नहीं आती है हमें। अच्छा पर बेटा भगवान तो हमें खाने के लिए देते हैं, इसलिए हम तो राम राम करते हैं। अच्छा भगवान तो हमें खाने के लिए देते हैं, तो कई ज्ञानी पुरुष होंगे, अच्छा ऐसे हाथ करके बैठ जाओ भाई, देखे घर पे भगवान देते हैं क्या खाने के लिए, कमाओ मत, ऐसे बैठ जाओ। अरे तुम तो कमा लोगे, तुम चलो, अपन तो इंसान हैं, अपन तो कमा लेंगे। इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर हजारों करोड़ों विश्व के छोटे मोटे जीव रहते हैं, बड़े से बड़ा हाथी जो 4 मण भोजन करता है एक समय में, छोटी सी छोटी चींटी जो 1 कण पाती है रोज, उस हाथी को मण और उस चींटी को कण आप देने जाते हैं? या हाथी किसी सेठ जी की गाड़ी चला करके नौकरी कर रहा है उसके, या वो राजस्थान पुलिस में है, या वो पटवारी है हाथी, उसको 1 मण भोजन कहां से मिल रहा है रोज? उसकी व्यवस्था किसने करी? देने वाला तो परमात्मा ही है, वही सबको दे रहा है। उस व्यक्ति के मन में आती नहीं है बात, अरे बोलो महाराज आप तो ऐसे ही कहते हो, आपका काम यही है। अरे बोले बेटा मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, चलो ठीक है महाराज, सुबह सुबह का समय है, मैं भी संकल्प करता हूं कि अगर आज 24 घंटे का समय देता हूं आपको और आपके भगवान को, अगर मुझको खाने के लिए दे देगा वो, मैं घर पे नहीं खाऊंगा आज, अगर मुझको खाने के लिए दे देगा तो मैं भी दास बन जाऊंगा भगवान। अच्छा तो जो राम का नाम लेता है वो तो राम के बल पे बोलता है। आज मैं यह कथा कह रहा हूं, आपको कथा सुना रहा हूं, तो इसमें मेरा कोई बल नहीं है, ये इस व्यास गति का प्रभाव है कि मैं आपके सामने बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं। वरना इतने लोगों में कोई ऐसे बैठ करके बोल सकता है? एक भी शब्द इधर उधर हो जाए तो पूरी इज्जत खराब हो सकती है, लेकिन ये बोलने की शक्ति परमात्मा प्रदान करते हैं। इनकी शक्ति से हम बोल पा रहे हैं, आपको ज्ञान दे पा रहे हैं, तो भगवान की कृपा है, इस व्यास गति की कृपा है। कहते हैं कि व्यास जो कथा बोलता है ना, उसको भगवान जो बुलाना चाहते हैं वही बुलवाते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बोल सकता। यहां बैठने के बाद ये मेरा अनुभव है,
यहाँ बैठने के बाद मैं सोच के कुछ आता हूँ भाई क्या बोलूंगा, यहाँ बैठने के बाद वो चाहता है वैसे ही बुलवाता रहता है। उसको पता है भाई क्या क्या सुनवाना है आज भक्तों को, क्या क्या उनके जो भी संकट है उनको दूर करने के लिए क्या क्या सुनाना है। तो महाराज वो व्यक्ति बड़ा हो गया कि मैं संकल्प करता हूँ महाराज अगर आज 24 घंटे के अंदर भगवान ने मुझको खाने के लिए दे दिया तो मैं भी संत बन जाऊंगा। अच्छा, तो पंडित जी ने भी कह दिया चल जा, मैं अपने तप के प्रभाव से बोल रहा हूँ भगवान 24 घंटे में तेरे को भोजन खिला देंगे, तो चाहे जो कर लेना आज। तब बोलता है, पहले तब चलता था, आजकल ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, वाणी चलती नहीं है। पहले श्राप चलते थे, जल में हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया तो पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। लेकिन अब श्राप देना आता ही नहीं है। श्राप देंगे कैसे? पूजा पाठ ही नहीं करते हैं। अगर ब्राह्मण नित्य अपने पूजन पाठ अपने संध्यादि कर्म को करे तो वो आज भी श्राप दे सकता है। कलयुग में इतना प्रभाव है। तो महाराज वो व्यक्ति घर से निकला और एक घने जंगल में चला गया, बिल्कुल जंगल। यहाँ कैसे देगा भगवान मेरे को? जंगल में जाकर के अंधेरे में जाकर के बैठ गया। अब देखता हूं देखे भगवान यहाँ कैसे देने आएगा, मेरे को खिलाने आएगा भगवान। बैठा रहा थोड़ी देर, फिर मन में आया अरे ये तो जंगल है, यहाँ हो सकता है भगवान खिला दे। एक बड़ का पेड़ था तो सांप वो तो बड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और पत्तों से अपने आप को ढक करके बैठ गया। अब कैसे खिलाएंगे भगवान? देखता हूं। और अगर आज भगवान नहीं खिलाएंगे तो उस संत जो पंडित जी वहां कथा करने आए हैं उनकी कथा को आज ही मैं पूर्णाहुति करवा दूंगा। और अगर भगवान मेरे को खिला देंगे तो फिर मेरे को भी तो भगवान का नाम उच्चारण करना पड़ेगा ना। साहब वो बड़ के पेड़ पे बैठ गया एकदम छुप करके पत्तों में, जंगल में, घोर जंगल में। अब देखो भगवान है ना अपने भक्त की बात को जाने नहीं देते हैं। भगवान कहते हैं अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलने दे देखा। भगवान अपना मान छोड़ सकते हैं, भक्त का मान नहीं टलने दे सकते। भगवान ने एक लीला रची तो उस जंगल में कुछ बिड़जारे आए। पहले बिड़जारे चलते थे रास्तों पे, ऐसे गाड़ियां लेकर के चलते थे पहले बिड़जारे। तो वो ऐसे चल रहे थे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो उस वृक्ष की ठंडी छाया को देखा, उस बट वृक्ष की छाया को देखा। तो बिड़जारे की पत्नी कहती है पति देव जी अपन यहाँ रुक जाते हैं, अब भोजन का समय हो गया है, यहाँ भोजन कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है। गाड़ियों को लगा करके और वो बिड़जारा परिवार वहां बैठ गया और भोजन बनाने लगा। भोजन बना करके आराम से वो ऊपर से देख रहा है, अरे ये क्या कर रहा है भगवान। तो वो छुप करके बैठा रहा, नहीं मैं खाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा ही नहीं तो कैसे खिलाएगा? खाने वाला तो मैं ही हूँ, मुंह तो मेरा ही है, मैं खाऊंगा ही नहीं कैसे खिलाएगा? 24 घंटे भूखा रहना है मेरे को बस। ऊपर बैठा बैठा देख रहा है नीचे बिड़जारे भोजन बना रहे हैं। बिड़जारों ने भोजन बनाया, भोजन किया, कुछ भोजन बच गया उनके पास में। वह भोजन देखो लक्ष्मी तो उसे कहते हैं जो भोजन बनाने के बाद में 4 रोटी जिसके पास में बच जाए। घर वालों को भोजन करा करके जिस घर में 4 रोटियां बचे ना वो सतगृहिणी है, वही लक्ष्मी है। जो गिनती की बनाए वो सतगृहिणी नहीं है। भोजन उतना बनाना चाहिए, सारे घर वालों को भोजन करने के पश्चात कम से कम 4 रोटी बचनी चाहिए, वही सतगृहिणी है। अरे सब लोगों ने भोजन कर लिया, शाम का टाइम है, कोई मेहमान आ गया, क्या खिलाओगे? उसने आते ही कह दिया मेरे को भूख लग रही है, तो जी महाराज रोटी खा लो। मना कर दोगे? तो पहले ही 4 रोटी एक्स्ट्रा बना के रखो ताकि आने वाले को आते ही पहले भोजन कर ले।
तो महाराज वो वहां पे वो व्यक्ति ऊपर बैठा बैठा देख रहा है, नीचे बिणजारे भोजन बना रहे हैं। अब कुछ भोजन उनके पास में बच गया, तो वो उसकी घरवाली ने कहा बिणजारे की कि चलो इसको बांध लो, भोजन को अपने शाम को कर लेंगे, बांध करके पोटली में रख लो, शाम को और बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है। बिणजारों ने उस भोजन की पोटली को बांध लिया और जैसे ही उस पोटली को बांध करके उठाने लगे, इधर से डाकुओं का झुंड आ गया। डाकू आ गए, 5-7 डाकू तलवारें बंदूकें ले लेकर के। घोड़ों की आवाज आई तो उनको लगा और डाकू आ गए। अब बिणजारे जल्दी जल्दी में भागे कि भाई वो डाकू आ गए, हमें लूट लेंगे यहाँ पे। तो वो भोजन की पोटली वहीं छूट गई और वो भाग गए वहां से। अब वो बिणजारे तो वहां से भाग गए, वो वहीं बैठा है ऊपर ही। भाई मैं तो खाऊंगा ही नहीं, पड़ा रहने दो इसको, कैसे खाऊंगा, खिलाऊंगा, कोई खिलाएगा कैसे मेरे को, मैं खाऊंगा ही नहीं। अब साहब डाकू आ गए तो डाकुओं ने देखा, अरे यहाँ तो चूल्हा जला हुआ है, ये क्या है ये व्यवस्था। तो डाकुओं के सरदार ने अपने घोड़ों को वहीं पे रोका और उस बट वृक्ष के नीचे आकर के देखा, बोले क्या सामान है यहाँ पे। एक पोटली को उठा करके देखा तो उसमें रोटियां, एक में सब्जी। बोले इस जंगल में ये भोजन कौन रख के चला गया मेरे लिए। तो उस डाकू के साथ में उसके वो साथी थे, छोटे मोटे डाकू भी होते हैं ना बड़े सरदार के साथ में। तो उन्होंने कहा महाराज भूख लग रही है, बढ़िया देखो घी में चौपड़ी हुई रोटी है और बढ़िया सब्जी है, आलू टमाटर मिर्ची, तो पा लेते हैं महाराज। अरे पागल है, बोले यहाँ जंगल में कौन रोटी बना करके जाएगा अपने लिए, ये तो अपने को मारने के लिए किसी ने षड्यंत्र रचा है। मुझे लगता है इन रोटियों के अंदर जहर मिला के रख के गया है कोई, क्योंकि अपन तो इधर से जाते ही रहते हैं ना, तो वो देखेगा भाई ये रोटियां खा करके डाकू मर जाएगा। ऐसी बात नहीं करनी, तू तो ढूंढ यहाँ आसपास कि भाई इस रोटियों में जो जहर मिला है वो इधर उधर कहीं छुपा हुआ है, ढूंढो उसको। अपनी बंदूक निकाल ली उसने, डाकू ने। अब साहब वो ऊपर से धूज रहा है और बोला ये तो डाकू वगैरह, ढूंढो उसको। अब वो तो बिल्कुल दुबक के बैठ गया, धूजने लगी मनमा को, भाई अब मरिया भाई। अब जैसे वो हिला तो ऊपर पत्तों की आवाज आई, वो दाढ़ी हिली एकदम, पत्तों की आवाज आई, सरदार के ऊपर नजर गई, बोले वो रहा, पकड़ उसको, नीचे ला, कौन आई। अब साहब ये आदमी पकड़ नीचे उतरा पड़ गया। अरे भाई क्या नाम है तेरा। दूसरा हाथ जोड़ करके, अरे बोले मेरा नाम तो मत पूछो आप, मैं फलाने इस गांव से आया हूँ। अरे बोले ये भोजन तूने बनाया, हमारे हमको मारने के लिए जहर मिलाया इसमें। अरे मैंने नहीं बनाया वो, ये भोजन में झूठ बोलता है, बंदूक तान दी उसके, झूठ मत बोल। बोलो इसमें जहर नहीं मिला, अच्छा जहर नहीं मिला, अच्छा खा के बता, तू मरेगा अभी जब मानू, इसको खा के बता भोजन। बोल मेरे को नहीं खाना, अच्छा नहीं खाना इसका मतलब तूने जहर मिलाया। मेरे जहर नहीं तो खा, जहर नहीं मिला तो खा। अब साहब बंदूक के तनी है चारों तरफ, क्या करे, खाना पड़ेगा। रो रो करके घास खा रहा है, उस महात्मा को याद कर रहा है। बंदूकें लगी चारों तरफ, या तो मर या तो खा, क्या करेगा। भोजन करने के पश्चात मन में बड़ी ग्लानि हुई। सरदार ने कहा अरे बोले तेरे तो कुछ नहीं हो रहा है, मरा नहीं तुम्हारा। बोले इसमें कोई जहर ही तो नहीं हो, तो मर गया मर। बोले तो फिर इतने नाटक क्यों कर रहा था तू। भाई नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। फिर उसने वृत्तांत सुनाया कि महाराज हमारे गांव में एक पंडित जी आए थे पनेर से कथा कहने के लिए। उन्होंने बताया हमें कि हरि हरि नाम जपो, पर मैंने उनको धमका दिया और ये कहा कि भगवान खाने को नहीं देते। तो मैंने आज भगवान की लीला देख ली कि भगवान वाकई खाने को देता है।
बोले राधा कृष्ण भगवान की। तो पंडित जी की कथा तो बंद नहीं हुई और उस व्यक्ति को महात्मा बनना पड़ा। तो डाकू ने भी जब ऐसा वृतांत सुना तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। बोले वाह, ऐसी लीला रची भगवान ने, मैं तो लोगों को लूटता फिरता हूं, मुझे तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा। हाथ जोड़ करके वो भी श्री भागवत जी के शरणों में आ गया और अपने डाकू के काम को छोड़ कर करके सत्पुरुष बन गया। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो। हो अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना, हरि नाम नहीं जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत अमृत हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना, हरि नाम नहीं तो
अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम तो अमृत है, इसको छोड़ करके विष क्यों पी रहे हैं, जहर क्यों पी रहे हैं।